आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। तेरे बिना मेरी दुनिया वीरान हो जाती है, तू साथ हो तो हर राह आसान हो जाती है। इमोशन से भरा प्यारा रिश्ता जिस ग्रह का सूचक है वो है चंद्रमा। मैं एस्ट्रोलॉजर एस गौरी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम इसी इमोशनल प्लैनेट मून के बारे में बात करेंगे कि ये दर कारक अर्थात आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बनकर आपके जीवन में कौन सी एनर्जीज लाएगा। यदि आपको पता करना है कि आपका दर कारक कौन है तो इसके लिए हमारे चैनल की साईं गौरी प्लेलिस्ट के इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसकी लिंक ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगी। आपके पार्टनर कैसे होंगे ये जानने के लिए आपकी कुंडली का 7th हाउस, जो कि विवाह संबंधों का घर माना जाता है, एक अहम भूमिका रखता है। दर कारक और 7th हाउस लॉर्ड से बेसिक नॉलेज क्या मिलती है और उसमें डिफरेंस क्या है, ये जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीके रिप्रेजेंट करता है हमारी कुंडली में लाइफ पार्टनर के नेचर को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके द्वारा हमको मिलने वाले सपोर्ट को, हमें मिलने वाले उस भाग्य को जो हमारी कुंडली में प्रारब्ध से लिखा हुआ है। 7th लॉर्ड प्रॉमिस ऑफ मैरिज को बताता है कि हाँ भाई, आपका विवाह होगा। आपके पार्टनर के बारे में और 4 चीज़ें लाइक कहाँ रहने वाले होंगे, फिजिकल एट्रीब्यूट्स आदि भी बताता है। और साथ ही 7th लॉर्ड सिर्फ मैरिज तक ही सीमित नहीं है, इसे बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए भी देखा जाता है, यात्रा के लिए आदि कई कंसेप्ट से भी जोड़ा जाता है। तो 7th हाउस लॉर्ड के पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और जो डीके होता है वो स्पेसिफिकली बताता है कि पार्टनर का नेचर, क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स वो हमारे लिए क्या भाग्य लेकर आए हैं, वो क्या हमारे लिए शुभ फल लेकर आए हैं जो हमें मदद करने वाले होते हैं। यदि आपके डीके की स्थिति आपके लग्न में और D9 चार्ट दैट इज नवमांश में दोनों जगह अच्छी है तो एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि यदि 7th हाउस लॉर्ड कभी खराब भी बैठा है कुंडली में बट डीके प्लैनेट अच्छी पोजीशन में है, बली बैठा है, तो यकीन मान के चलिए कि मैरिड लाइफ अच्छी चल ही जाती है। बिकॉज ये ईश्वर की तरफ से आपकी आत्मा से उठा हुआ एक विचार है जो आपको डीके के रूप में प्राप्त हुआ है और वो आपको हर क्षण सपोर्ट करता है, आपके बेड टाइम्स में भी। जब हमारी मैरिज हो रही होती है मीन्स मैरिज टाइमिंग में भी डीके का अवश्य हाथ होता है। डीके के समय में उसकी दशा में आपकी संतान का जन्म भी होता है। हमारे पार्टनर के साथ सेपरेशन में, अलगाव में और डिफरेंसेस में भी डीके की दशा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आइए अब बात करते हैं चंद्रमा और चंद्रमा डीके वाले लोगों से संबंधित। चंद्रमा आपकी इमोशंस, आपकी मदर, आपकी फूड हैबिट्स, कंफर्ट और ट्रैवल को भी शो करता है। इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनके चार्ट में आपको चंद्रमा काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। जो लोग करियर में भी बहुत स्विच करते हैं, डिफरेंट कैरियर बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, उनका 10th हाउस या 10th हाउस लॉर्ड चंद्रमा से इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। मून शांति को भी शो करता है, ऐसी शांति जो आपको आपकी मदर से मिलती है या घर में जाकर जो सुकून मिलता है। चंद्रमा जब भी लोएस्ट डिग्री प्लैनेट अर्थात डीके बनता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि चंद्रमा डीके वाले लोग अपने इमोशंस को ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पाते। ये वो लोग होते हैं जिन्हें हर एक छोटी सी बात पर रोना आ जाता है। ये लोग ओवर इमोशनल हो जाते हैं। वहीं यदि चंद्रमा किसी का आत्मा कारक अर्थात हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट बन जाए या कुंडली में पॉजिटिवली बहुत स्ट्रांग हो तो इनको पता होता है कि इमोशंस को किस तरह से बैलेंस करना है। चंद्रमा डीके वालों के लिए उनका ये इमोशनल इम्बैलेंस तब ज़्यादा खराब हो जाता है जब ये लोग उस जगह भी अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर देते हैं जहाँ पर इन्हें नहीं करना चाहिए। तो इमोशंस के लेवल पर चंद्रमा ऐसे डीके बहुत प्रभावित करता है।
बट हर चीज़ पर इमोशनल होना ठीक नहीं है, इसलिए आपको चाहिए कि इमोशनल स्टेबिलिटी पर एफर्ट्स ज़रूर डालें। चंद्रमा डीके वाले लोगों को अनकंडीशनली सपोर्ट करेंगे, रिलेशनशिप में अनकंडीशनली ट्रस्ट करेंगे, ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे लाइक मदर। इस वजह से भी इनके साथ अक्सर चीटिंग होती है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज रिलेशनशिप में आपको बार बार सेटबैक ज़रूर लगेंगे। चंद्रमा डीके वालों को हमेशा एक माइंडसेट रहता है कि इन्हें घूमना है, ट्रेवल करना है, इन्हें समुद्र या वाटर बॉडीज़ के पास घूमना है। इनके मन में इस टाइप की इच्छाएं बहुत होंगी, बट इनके लिए ट्रैवल करना किसी न किसी कारण पॉसिबल नहीं हो पाता। ये लोग अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं बिकॉज ऑलरेडी इनके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हैं। इन्हें खुद को नहीं पता कि कब इनका कौन सा इमोशन ट्रिगर कर जाएगा, तो आप देखेंगे कि ग्रुप में काम करना पसंद नहीं करते। ये लोग मदर से इतना ज़्यादा क्लोज फील नहीं कर पाते। अब ऐसा नहीं है कि मदर इनके लिए अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाती, हो सकता है कि इनकी मदर इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करें, ये भी अपनी माँ को बहुत चाहते हों, बट सम काइंड ऑफ डिटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा। डिटैचमेंट किसी भी टाइप या कारण से हो सकता है, जैसे आप जॉब करते हो, दूर रहते हो मदर से, या फिर आपके बचपन से ही मदर जॉब करती हो और आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई हो, या विचार ना मिलते हो, कई जगह ऐसा भी हो सकता है। चंद्रमा जिनका भी डीके है तो बड़ी फनी सी बात है कि ये बहुत फूडी होंगे। आप यदि इनके साथ कहीं जा रहे हो खाना खाने तो ये बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर देंगे, लेकिन उसमें से ज़्यादा खा नहीं पाते। इनका मन ज़रूर होता है कि डिफरेंट टाइप के फूड टेस्ट करें, बट जब बात आती है खाना खाने की तो ये बहुत लिमिटेड ही खा पाते हैं। अब डिस्कस करते हैं चंद्रमा डीके वालों के स्पाउस के पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में। इमोशनल, केयरिंग, नर्चरिंग होगा, मदर लाइक फीलिंग देगा आपको, बट इमोशनल इम्बैलेंस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा मैरिड लाइफ में। इनके पार्टनर खुद ही समझ जाते हैं कि चंद्रमा डीके वाले के मन में क्या चल रहा है, उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है। उनकी इमोशनल नीड्स को समझकर अपने आप को उसी हिसाब से फ्लेक्सिबल कर लेना इनकी विशेष पहचान है। आपका पार्टनर आपको आगे की तरफ पुश करेगा, खुद पीछे रहने वाला होता है, या यूं कह लीजिए कि आपको जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, खुद पीछे रहकर भी। मून एज अ दरकार का बहुत अच्छा है, तो आपका पार्टनर इंट्यूटिव, इमेजिनेटिव, बहुत सुंदर विचार, केयर करने वाले, घूमने फिरने के शौकीन, लोगों के साथ घुलने मिलने वाले, दैट इज सोशल पर्सन, घर को अच्छी तरह से सुसज्जित करके रखने वाले, मतलब इंटीरियर भी और सारे रिश्तों को एकाकार करके चलने वाले होंगे। फीमेल केस में यदि मून डीके है तो आप देख पाएंगे कि उनके स्पाउस घर का ख्याल रखना, साथ सजावट करना, घर में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब उन पुरुषों से अलग ही रहेंगे जिन्हें घर से कोई मतलब ही नहीं होता। यदि आपका चंद्रमा डीके है तो ये देखा गया है कि जब चंद्रमा डीके होता है तो या तो माँ के साथ रिलेशन अच्छा होता है या फिर अपनी मैरिड लाइफ अच्छी होती है, अनटिल एंड अनलेस चंद्रमा कुंडली को डोमिनेट करता है। स्पेशल पोजीशंस में हो, एग्जॉल्टेड बैठकर जुपिटर के साथ में आ जाए तो बात अलग होती है। चंद्रमा डीके वालों के पार्टनर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इमोशनल सिक्योरिटी। अब मान लीजिए कि आपका आत्मा कारक दैट इज हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट बुध है और चंद्रमा दरकारक है, और आपने कोई व्यंग्यात्मक कमेंट मीन्स तीखी टॉन्टिंग की अपने पार्टनर के लिए तो वो लोग तुरंत दिल पर लगा लेंगे। सिमिलरली यदि आपका आत्मा कारक मतलब हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है यदि सैटर्न है और चंद्रमा डीके है, तो अगर आप कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रैक्टिकल हो गए शनि की तरह और इमोशन लेस तरीके से जो है बात करने लगे, तो आप देखोगे कि आपके पार्टनर के दिल में वो भी बहुत ज़्यादा ठेस कर जाएगी। आप पाएंगे कि आपके पार्टनर के अंदर हमेशा मदरली नेचर रहेगा, प्रॉपर केयर देखेंगे आप उनकी तरफ से, लाइक मदर, खाना खाया या नहीं, सही समय पर मेडिसिन लिया या नहीं, एक्सेट्रा। और आप इन्हें प्यार से जो भी दे दें वो भी ये एक्सेप्ट कर लेंगे, बस उसमें आपका इमोशन इंक्लूड होना चाहिए। इनकी भूख यही है, दैट इज इमोशंस, और आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें ये इमोशनल स्टेबिलिटी ज़रूर दें।
यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है, अफ्लिक्टेड नहीं है, तो आप देखेंगे कि आफ्टर मैरिज या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बाद आपका लिक्विड कैश का फ्लो जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सेकेंड हाउस में उच्च के हो जाते हैं काल पुरुष की कुंडली में, और सेकेंड हाउस धन का घर है। इसलिए आफ्टर मैरिज आपके हाथ में लिक्विड कैश का फ्लो आएगा। आपके पार्टनर बाहर की अपेक्षा जब घर में रहेंगे तो बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, बिकॉज काल पुरुष कुंडली में फोर्थ हाउस का ओनर चंद्रमा है और फोर्थ हाउस घर को, फैमिली एनवायरनमेंट को शो करता है। आप पाएंगे कि जब आफ्टर मैरिज आप अपने पार्टनर से जुड़ेंगे तो चोटी के प्लैनेट है वो ट्रांसफॉर्मेशन का भी प्रतीक है, तो आप देखेंगे कि आपको अपने घर से बहुत लगाव होने लगेगा। घर को कैसे सजाया जाए, नए तरीके से कैसे रेनोवेट किया जाए, आप जैसे बिफोर मैरिज थे वहाँ से ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे। यदि आपका डीके चंद्रमा है तो आपका आपकी स्पाउस की मदर के साथ एक अच्छा रिलेशन जरूर बनेगा, बट यदि ऐसा नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा पीड़ित है। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ होंगे मेंटल पीस फील करेंगे। आपका डीके यदि चंद्रमा है, वेदर यू आर मेल और फीमेल, तो जब आपकी शादी होती है और यदि स्पाउस के घर में कोई बच्चे हैं तो उनके प्रति इनका कुछ दायित्व होता है। तब चंद्रमा डीके वालों को स्पाउस की फैमिली में मदर जैसी भूमिका में रहना पड़ता है, मदर लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना पड़ता है, बिकॉज डीके प्लैनेट आपके पास्ट लाइफ का कार्मिक डेट है। तो अभी इस जीवन में आपको उस कर्म बंधन से मुक्त होना है। ध्यान देने योग्य है कि यदि आपका डीके चंद्रमा है तो आप अपने पार्टनर के सिर्फ एक्शंस को मत देखिए, बल्कि ये देखिए कि इस एक्शन के पीछे उनका क्या इंटेंशन है, मानसिक रूप से उनका क्या इरादा है, उसको देखिए। सिर्फ एक्शन को देखकर उन्हें जज मत कीजिए। यदि चंद्रमा डीके है और चूंकि कालपुरुष कुंडली में चंद्रमा फोर्थ हाउस का मालिक है और फोर्थ हाउस फैमिली का है, तो आप देखेंगे कि शादी के बाद स्पाउस की पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो शादी के बाद सारे केसेस में ही आती है, बट इन पर विशेषतः आ जाती है जिसका वो शायद एक्सपेक्टेशन भी नहीं करते कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें निभानी होंगी। मून डीके वालों की इंट्यूशन अच्छी होगी, चीज़ों को फील करने की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी, उनका पूर्वाभास भी बहुत स्ट्रांग होगा, जो चीज़ होने वाली हो उसका आभास। पार्टनर काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड होंगे, फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले रहेंगे। अपने डे टू डे शेड्यूल में भी फैमिली के लिए एक स्पेशल टाइम निकालना ये उनकी हैबिट है। कभी कभी मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे, जैसे चंद्रमा के फेजेस मतलब चेंज होते रहते हैं, वैसा ही मूड में उतार चढ़ाव आप आपके पार्टनर में भी देख सकते हैं। ओवरऑल नेचर में वो जेंटल रहेंगे, ओवरऑल काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन भी रहेंगे। उनकी वॉइस जो है वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। वो काफ़ी लॉयल, कमिटेड और आपकी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करने वाले होंगे। आसपास के एनवायरनमेंट से इजीली अफेक्ट हो सकते हैं, तो कई बार हो सकता है कि वो ऑफिस जा रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं तो वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से अफेक्ट हो जाए। ये चीज़ आपको अपनी फैमिली लाइफ में या इनसाइड हाउस देखने को मिल सकती है। फिर भी ये हमेशा आपको स्टेबल इमोशनल फाउंडेशन देने की कोशिश हमेशा ही करते रहेंगे, बिकॉज उन्हें भी उनके ड्रॉबैक्स के बारे में पता रहता है, इसलिए वो ट्राई करते रहते हैं एक स्टेबल बैलेंस्ड रिश्ता बनाने को। वो ट्रेडिशंस को वैल्यू करते होंगे और आपसे भी चाहेंगे कि आप भी उनकी फैमिली की ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करो, अदरवाइज एटलीस्ट वैल्यू तो करो ही। कुकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट रखते होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। ऐसी फीमेल्स जिनका डीके चंद्रमा हो उनके पार्टनर काफ़ी अच्छे शेफ भी होते होंगे। न्यू डिशेस बनाने का इंटरेस्ट रहना आदि ये सब उनके नेचर में शामिल होगा। नेचर ग्रीनरी को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, शांत जगहों पर टाइम स्पेंड करना उन्हें बहुत पसंद होगा। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना उनकी हॉबी हो सकती है। हो सकता है कि किन्हीं लाइफ सर्कमस्टेंसेस की वजह से उन्होंने उससे आगे बजाना नहीं सीखा हो, बट इंटरेस्ट तो रहा होगा।
वो थोड़ा होमली पर्सन रहेंगे, इसलिए अपने कंफर्ट से निकलकर बाहर आने जाने में अनकंफर्टेबल फील करेंगे। पानी के पास रहना या पानी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। एक स्नैपशॉट प्रिडिक्शन है कि यदि आपका डी के मून है तो आपके स्पाउस को स्विमिंग बहुत अच्छे से आती होगी, या इतनी डिसेंट लेवल पर आती होगी कि किसी को डूबने से बचा लें। उन्हें स्विमिंग करना, वाटरफॉल्स ऐसी जगहों पर घूमना, बारिश में भीगना भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आर्टिस्टिक क्रिएटिव नेचर के होंगे, वेदर कोई भी आर्ट हो, म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग एट्सेट्रा। पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना उन्हें बहुत पसंद होगा। आप देखोगे कि जब आप भी कभी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो या हो रही हो तो उस सुकून के लिए आप अपने स्पाउस के पास जाएंगे। यदि आपका डीके चंद्रमा है और आप मेल हैं तो यू आर वेरी लकी, बिकॉज आपकी वाइफ घर में पीस मेंटेन करके रखती है। वो बहुत कुछ सहती भी हैं और कॉम्प्रोमाइज़ भी करती हैं, बट ओवरऑल शांति बनाकर रखती हैं। ओवरऑल कंफर्ट उनकी लाइफ की प्रायोरिटी रहेगी। जैसे घर में रखी चीज़ें कंफर्ट के लिहाज से देखना, एज सोफ़ा, बेड एट्सेट्रा, और घर का लोकेशन भी कंफर्टेबल हो, ये सब भी जो है वो ज़रूर देखते हैं। आपका स्पाउस आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा और आपसे भी यही चाहेगा। आप दोनों के बीच की इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ लोगे। हो सकता है आप थोड़ा कम समझ पाओ, बट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो रहेगी ही। आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना और स्मॉल रोमांटिक जेस्चर्स से तो अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे। उनका सेंटर ऑफ प्रायोरिटी आप ही रहोगे। उनका फोकस तो फैमिली में सब पर रहेगा, बट आप हमेशा स्पेशल होंगे उनके लिए। आपके पार्टनर में बच्चों के प्रति एक स्ट्रॉन्ग नर्चरिंग इंस्टिंक्ट होगा। कंपैशनेट लिसनर्स होंगे और डिफरेंट सिचुएशन के लिए अडेप्टेबल होंगे। काफ़ी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग और सिंसियर होंगे। रिलेशनशिप में टफ सिचुएशंस में भी बहुत सब्र और पेशेंस दिखाएंगे। दे विल नेवर गिव अप। अपने इमोशंस और बातों में ऑनेस्ट और जेन्युइन रहेंगे। सिचुएशंस और लोगों के बारे में इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे वो सही डिसीजन ले सकेंगे। स्पिरिचुअलिटी या फिर रिलीजियस बिलीव्स में इंटरेस्ट हो सकता है। घर में हैप्पीनेस और हार्मोनी बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे। उनके अंदर क्या चल रहा है वो आपको उनकी शक्ल से ही पता चल जाएगा। हर सिचुएशन में वो डिपेंडेबल और ट्रस्टवर्दी पार्टनर रहेंगे। आपकी और आपकी फैमिली की वेलबींग के लिए वो हमेशा कंसर्न्ड ही आपको दिखने वाले हैं। ये जल्दी माफ़ करने वाले और शिकायत होल्ड नहीं करते होंगे, मतलब ग्रजेस जो है मन में रखकर नहीं चलते होंगे। जैसे यदि वो कभी मूड स्विंग में थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं, बट थोड़े से टाइम में मूड स्विंग ठीक हो भी जाएगा उनका, और दे विल फॉरगेट कि क्या हुआ था। दे विल नॉट कीप एनी ग्रजेस। हीलिंग आर्ट्स या प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ों में उनका इंटरेस्ट हो सकता है। फुल मून नाइट्स में बैठना, उसे फील करना उनका शौक हो सकता है। नेचर और नेचुरल ब्यूटी से लगाव होगा। शायरी या पोइट्री पसंद कर सकते हैं या लिखने का भी शौक हो सकता है। उन्हें मिठाई या डेजर्ट्स का शौक हो सकता है। आपको एज देयर पार्टनर उन्हें समझाना चाहिए कि एक्सेस में नहीं खाना। अवॉइड स्वीट्स ड्यू टू हेल्थ इश्यूज एंड ऑल। पुरानी यादगार चीज़ों एंटीक्स को संभाल कर रखने का शौक होगा। आपके गोल्स और एस्पिरेशंस में भी आपका जी भर के सपोर्ट करेंगे। आपको अपने फ्यूचर में और फ्यूचर प्लान्स में एक स्पेशल प्लेस ज़रूर देंगे। तो आइए बात करते हैं अब जो है आपके पार्टनर के प्रेफरेंस एरियाज़ के बारे में। हो सकता है डॉक्टर हो, स्पेशली बच्चों के डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट, और ये भी हो सकता है कि पेडियाट्रिक हो एट्सेट्रा। नर्स भी हो सकते हैं। ओके, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में पाए जा सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग के लिए काम करने वाले हो सकते हैं।
काउंसलर जो कि पर्सनल मैरिज या फैमिली काउंसलिंग के लिए हों। टीचर हो सकते हैं स्पेशली बच्चों को या फिर स्पेशल एजुकेशन में पढ़ाने वाले। इंटीरियर डिज़ाइनर, शेफ, न्यूट्रिशन या डाइटिशियन भी हो सकते हैं। दे मे बी एन आर्टिस्ट, पोएट, राइटर, सोशल वर्कर, होम डेकोर स्पेशलिस्ट, देन फार्मासिस्ट, थेरेपिस्ट, फ्लोरिस्ट, डे केयर प्रोवाइडर, योगा इंस्ट्रक्टर एट्सेट्रा। इवन जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, स्पेशली जो कि ह्यूमन इंटरेस्टेड स्टोरीज या स्पेशल टॉपिक्स को कवर करने वाले हों। ये प्रोफेशंस मून के केयरिंग, नर्चरिंग, सेंसिटिव नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हो भी सकता है कि आपका पार्टनर किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ ये मून की इन क्वालिटीज़ को फुलफिल करता हो। ओवरऑल इमेजिनेशंस, आर्ट्स, पेंटिंग्स, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक इंडस्ट्री, ट्रैवलिंग, टूरिज्म, नर्सिंग, डॉक्टर, इन सब फील्ड में बहुत बढ़िया होते हैं क्योंकि इनका टच हीलिंग के रूप में होता है, जस्ट लाइक मदर। अब यदि बात करें लुक्स की तो 90% केस में चंद्रमा डीके वाले को उसका पार्टनर उससे ज़्यादा खूबसूरत मिलता है। फेयर कलर, गोल चेहरे वाले होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब कुछ खास बातें जो जानना और समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चंद्रमा यदि डीके है और अच्छी पोजीशन में बैठा है आपकी कुंडली में, तो अपने पार्टनर के साथ सुकून, सिक्योरिटी वाली फीलिंग होती है। आपका पार्टनर हमेशा अपनी फैमिली और समाज, सोसाइटी के लिए हमेशा पॉजिटिव वाली फीलिंग रखता है। बट यदि चंद्रमा खराब स्थिति में है और साथ ही डीके भी है तो आपका पार्टनर एंजाइटी, डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज, वेल्थ की प्रॉब्लम से जूझेगा। यानी विवाह के बाद सुख नहीं रहेगा, शांति, वेल्थ आदि के इश्यूज बने रहेंगे। जेलसी, झगड़े, शक आदि बने रहेंगे रिलेशनशिप में। कई बार ये देखने को मिल सकता है कि चंद्रमा डीके के पार्टनर में जब उन्होंने काम किया, लोगों की हेल्प करी, सपोर्ट किया, इमोशनली अटैच हुए, बट उन्हें कई बार रिटर्न नहीं मिलता, वापस वो चीज़ें नहीं मिलती, तो कई बार फ्रस्ट्रेशन जन्म ले लेता है। गुस्सा, क्रोध धीरे धीरे अंदर से पनपने लगता है और अचानक से कई बार इमोशनल बर्स्ट देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये बहुत इमोशनल, टची और बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। चंद्रमा डीके वाले ये समझ सकते हैं कि उनके पार्टनर का मूड कई बार बहुत फ्लक्चुएट होता है। कुछ समय ऐसे बिहेव करें कि वो अपने पार्टनर को छोड़ ही नहीं सकते, एसिड की तरह उनकी हर चीज़ का ख्याल रख रहे होते हैं, केयर कर रहे होते हैं, बट कभी कभार इतना रूखा बिहेव कर जाते हैं बिकॉज माइंड में क्या एकदम से चलने लगा, चंद्रमा की क्या वृत्ति हो गई, कौन से फेज से निकल रहा है, तो इससे उनके नेचर में कई बार सडन फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए रेडी रहना चाहिए और साथ ही चंद्रमा डीके वाले को भी अपने पार्टनर के इमोशंस की केयर करनी चाहिए। और इस टाइम पर आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको उनके एक्शन से उन्हें जज नहीं करना है, बल्कि उसके पीछे छिपे हुए मनोभावों को समझना होगा। तो आप एक बेहतरीन मैरिड लाइफ जिएंगे जो पूरी तरह से बैलेंस्ड होगी। चंद्रमा वेल्थ का कारक भी है, तो यदि ये अच्छी कंडीशन में नहीं है तो वेल्थ में भी अप डाउन देखने को मिल सकता है। बट यदि चंद्रमा अच्छी कंडीशन में बैठा है, मान लो कर्क राशि में बैठा है और D9 चार्ट में भी सुंदर स्थिति में मित्र ग्रहों के साथ बैठा है, तो जैसे ही आपका विवाह होगा तो धन में, सुख में, आनंद में, घूमने फिरने में वृद्धि होगी। यदि आप एज चंद्रमा डीके अपने आप में बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, कोल्ड हैं, तो जब आपका पार्टनर मिलता है तो वो आपको आनंद लेना, प्रेम करना सिखाएगा, आपकी इमोशनल साइड को अपलिफ्ट करेगा, आप एक बेटर इंसान बनेंगे, आपको महत्व पता चलेगा आनंद का, खुशी का, प्रेम करने का, केयर करने का। आपका पार्टनर आपके लिए जो है हमेशा हीलर की तरह होगा। चंद्रमा यदि खराब बैठा है, यदि 6th या 8th हाउस में चंद्रमा बैठा है और डीके है, तो मान लीजिए ये चंद्रमा स्वयं के लिए तो खराब होता ही है, बट डीके भी है, इसलिए आपका जो पार्टनर आएगा वो आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम क्रिएट करने आ रहा है। हर तरह के झगड़े, लड़ाई, डिजीजेस, आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे, सिचुएशन बहुत विपरीत हो जाएगी। तब बिकॉज आप अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं और आप स्वयं अपने मन से हारे हुए हैं और ऊपर से लाइफ पार्टनर भी इस प्रकार का मिल रहा है, तो इसमें
हाउस जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। यदि डीके बनकर चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है तो वो आपकी मदद करेगा, जीवन में आगे बढ़ाने के लिए शेप करेगा। अब यदि सेकंड हाउस में है तो धन से, फैमिली से, हर प्रकार से वो मदद करने वाला है। बात करने में वो स्वयं तो स्वीट टॉकर होगा ही होगा, आपको भी प्रेरित करेगा कि घर में शांति और हार्मोनियस माहौल बनाकर रखा जाए। यदि थर्ड में बैठा है तो आपको बल, शक्ति, डेडिकेशन और विल पावर देगा। और यदि चंद्रमा 6th, 8th या 12th में है और साथ ही पाप ग्रहों शनि, राहु, मंगल आदि के प्रभाव में भी है तो बीमारी, ऋण, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केसेस, सेपरेशंस, ट्रस्ट इश्यूज, ये सारी चीजें देगा। तो जिस हाउस में बैठा है तो उसका इफेक्ट किस तरीके से जो है पड़ता है ये आप समझ ही गए होंगे। चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जो जहां पर भी बैठेगा वहां पर इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट करेगा ही करेगा। यदि चंद्रमा डीके है तो मोस्टली देखा गया है कि या तो मदर के साथ रिलेशन अच्छा होता है या फिर मैरिड लाइफ अच्छी होती है, अनलेस एंड अनटिल चंद्रमा पूरी कुंडली को डोमिनेट करता हो, स्पेशल पोजीशंस के अंदर हो, एग्जॉल्टेड बैठकर जुपिटर के साथ में आ जाए तो बात अलग होती है। ये रेयर केस होते हैं, मोस्टली नहीं होते। राहु या केतु के साथ चंद्रमा के संबंध का फर्क भी बहुत देखा जा सकता है। चंद्रमा यदि राहु के साथ है तो मेंटल चीटिंग देखने को मिलती है, मतलब आप किसी और के साथ हैं और आपका मन कहीं और। तो यदि चंद्रमा डीके है और राहु के साथ बैठ गया और मेलेफिक एस्पेक्ट और बढ़ गई तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी ये कंडीशन बन सकती है कि स्पाउस दूर रहे काम की वजह से एक लंबे समय तक। ओके, तो चंद्रमा डीके बनकर यदि केतु के साथ बैठ गया तो ये बताता है कि यदि दोनों बंदे बहुत स्पिरिचुअल हैं तो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, और अगर स्पिरिचुअल नहीं है तो कहीं ना कहीं सेपरेशन का डर भी रहता है। तो प्लानिफिकेशंस को यहाँ पर ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सेकेंडली, ये डिस्कस करना भी ज़रूरी है कि यदि चंद्रमा डीके बनकर वैक्सिंग है या वेनिंग है, दैट इज शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का है, तो दोनों पार्टनर्स का चंद्रमा किस ओर बढ़ रहा है, किस नक्षत्र की ओर बढ़ रहा है, उसकी ओर गहराई से चंद्रमा का एटीट्यूड मेंशन किया जा सकता है। आप देखेंगे कि चंद्रमा डीके वालों के पार्टनर ओवर प्रोटेक्टिव पॉजिटिव हो जाते हैं। यदि चंद्रमा डीके है तो आप देखेंगे कि आपको कोई पर्सनल पार्टनर जो है जिसके साथ आपकी शादी होने वाली हो उसके साथ करंट ब्रेकअप हो गया, 1-2 साल आपने रिलेशनशिप नहीं देखा और आप फिर से उसी के साथ रिलेशनशिप में आए और उसी के साथ शादी हुई, ये भी आप प्रोमिनेंटली जो है देखने को मिलेगा। चंद्रमा देखिए एक अनस्टेबल प्लेनेट है। जब कभी भी जो है चंद्रमा आपका जो है डीके बनेगा तब मैरिज के पहले, स्पेशली जब शुक्र के साथ कनेक्टेड हो जाए तो आप देखोगे कि मैरिज के पहले कुछ ना कुछ आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, जब चीज़ें सही नहीं होंगी और चीज़ें टूटेंगी और फिर सही होंगी। ये भी एक पॉसिबिलिटी चंद्रमा बताता है। अंत में यदि अपने जीवन की परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं और अपने जीवन को पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ना चाहते हैं तो ये प्रेयर मेरे साथ रोज दोहराएं। हे यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।